श्री झंडा महोत्सव और श्री झंडा मेला श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 19 मार्च बुधवार को पड़ रही है। और मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं, श्री गुरु रामराय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका जन्म पंजाब में सन 1646 को हुआ था और सन 1676 में श्री गुरु रामराय जी महाराज पंजाब छोड़ के इस दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला और इसी कारण इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। तो श्री गुरु रामराय जी महाराज को देहरादून का संस्थापक भी कहा जाता है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ पे होता है। उन्होंने जो धर्म ध्वजा यहाँ पे सन 1676 में स्थापित की थी, उसी स्थान पर विशाल का झंडारोहण होता है। जो ये झंडारोहण होता है ये और झंडों से थोड़ा सा अलग होता है। जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष से बनाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 90 फुट होती है और इसकी एक निश्चित माप होता है। जो नीचे सबसे इसका बॉटम होता है ये 32 इंच का होता है और ये 32 इंच लंबाई 50 फुट तक ऐसी रहती है। उसके बाद हर 10 फुट पर 2 इंच कम होती है और जो इसका सबसे ऊपरी भाग रहता है इसकी गोलाई 5 इंच होती है। इस पर संगतें जो हैं रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाती हैं जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे अंदर जो है सादे गिलाफ चढ़ते हैं और इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद अंदर के जो इसके अंदर का जो गिलाफ होता है उनको सनील का गिलाफ कहते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। जो सबसे भारी आवरण वस्त्रों का होता है रंगीन आवरण, ये मलमल का कपड़ा होता है और इसको दसनी गिलाफ कहते हैं, ये संख्या में 1 चढ़ता है। ये गिलाफ वस्त्रों का आवरण उन संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है या जो कुछ मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं। और जो दसनी गिलाफ चढ़ाने का इस बार का परम सौभाग्य हमारे नवा शहर पंजाब के सेवक 2 भाई हैं, श्री राजेंद्रपाल जी और श्री सतनाम जी। उनको लगभग 100 साल बाद जो है ये अवसर मिला है। उनके दादाजी ने उनके लिए अपने पोतों के लिए मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई, तो उस खुशी में वो इस बार दसनी गिलाफ चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ भक्ति भावना के साथ मत्था टेकता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। झंडारोहण का जो मुख्य आकर्षण है, दरबार साहिब का जो पश्चिमी द्वार है वहाँ पे एक चबूतरा है, तो वहाँ पे ध्वज दंड को फहराया जाता है। और जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि ध्वज दंड पे जो है 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है और ये संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले सुबह पूजा अर्चना के बाद हमारे दरबार साहिब के जो राज पुरोहित हैं, वो जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, उनको उतारा जाता है, उसका अवरोहण होता है और जो उस पर वस्त्रों का आवरण होता है उसको संगतें जो हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। और इस बार नए झंडे जी चढ़ाए जाएंगे जो अभी हमने जो हमारा भंडारी बाग बम्बे बाग स्कूल है वहाँ पे रखा है और 16 मार्च को सुबह 7:30 बजे संगतें बड़े आदरपूर्वक इस नए झंडे जी को दरबार परिसर में लाएंगे। तो सुबह पूजा अर्चना के बाद इसको पंचामृत और गंगा जल से इसका स्नान कराया जाएगा। उसके बाद इस पर जो है फिर नए गिलाफ चढ़ाए जाएंगे और 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक जो है ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद झंडे जी को अंतिम रूप दिया जाएगा और शाम 4 से और 5 बजे के बीच जो है नया ध्वज दंड जो है अपने स्थान पर फहराया जाएगा। तो इस अवसर पर बहुत सारी संगतें, लाखों की संख्या में हमारी संगतें दरबार परिसर में आती हैं, सेवा करती है और गुरु महाराज के दरबार में मत्था टेकती है। और ऐसा अटूट हम सबका विश्वास है कि जो भी दरबार साहिब में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण तैयारी होती है कि इतनी लाखों की संख्या में जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों से और विदेशों से भी हमारे एनआरआई आते हैं, उनके लिए ठहरने की, रहने की व्यवस्था और लंगर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और टॉयलेट्स, वॉशरूम, पानी की व्यवस्था, तो सब अच्छी व्यवस्था जो है हमारे दरबार में हमने कर ली है। इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स हैं आसपास के और देहरादून की जितने भी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे देहरादून की संगतें हैं, सेवक हैं, वो भी बाहर से आई हुई संगतों को बड़े सम्मानपूर्वक जो हैं अपने घरों में ठहराते हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है, सारे रहने की व्यवस्था। और जो भोजन के लिए जो हैं 3 बड़े लंगर जो हैं 24 आवर्स यहाँ पे चलते रहेंगे दरबार परिसर में, तालाब में और माता वाला बाग में।
इसके लिए हमने पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो जगह जगह जो है हमने ट्यूबवेल वगैरह और जो टंकियां जो हैं, बहुत बड़ी टंकियां जो हैं पानी की रखी है। और इस संदर्भ में संगत से विनती भी करना चाहूँगा कि जैसे पानी की बड़ी समस्या है, कमी है, तो पानी का बहुत ही उचित उपयोग करें और जो ज़रूरी हो उतना ही प्रयोग करें। उसके अलावा साफ़ सफाई का, स्वच्छता का जो है विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा जो संगतों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल पटेल नगर की डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं दरबार परिसर में 24 आवर्स जो है तैनात रहेगा। उनकी जांच करेंगे और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता अभियान भी चलेगा। इसके अलावा ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर भी यहाँ पे संगत के लिए हम आयोजित करेंगे। सुरक्षा के लिए जो है हमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। इसके अलावा जो दरबार साहिब के सेवक होते हैं वो पूरे इस परिसर में घूमते रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारा दरबार साहिब का दर्शनी गेट है वहाँ पर एक टेम्पररी थाना जो है स्थापित हो गया है, मेला थाना। और इस बार हमने उसको एक नया भवन वहाँ पे हॉल बनाया है, जैसे कि पुलिस के जवानों को पूरा मेला परिसर के मॉनिटर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं। तो पहले से प्राचीन परंपरा रही है कि झंडारोहण के एक दिन बाद झंडे जी पंचमी को चढ़ते हैं, तो सप्तमी को जो पुराना देहरादून नगर है उसकी संगतें जो है परिक्रमा करती है। और ऐसा विश्वास है कि उस समय जब श्री गुरुराम राय जी महाराज यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो वो जो स्थानीय संगतें थी उनके दर्शनों के लिए जाते थे, उनका दुख सुख बांटते थे। तो आज भी संगतें जो हैं उस पथ का, उस मार्ग का अनुसरण करती है। तो ये परिक्रमा जो है दरबार साहिब से शुरू होके और झंडा बाज़ार, उसके बाद कामली रोड, फिर बिंदाल, उसके बाद बिंदाल में कुछ देर जो है कीर्तन भजन होते हैं, प्रसाद का वितरण होता है। उसके बाद तिलक रोड होते हुए चक्राता रोड, उसके बाद पलटन बाज़ार, घंटाघर और धामा वाला, फिर इधर से ये लक्की बाग और रीठा मंडी होते हुए भंडारी बाग में फिर संगतें कुछ देर के लिए रुकती हैं। वहाँ पे कीर्तन भजन होते हैं, प्रसाद का वितरण होता है। फिर वापसी में आते हुए जो श्री महंत साहिबान सहारनपुर चौक के नीचे जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी संगतें कीर्तन भजन करती हैं, मत्था टेकती हैं, प्रसाद का वितरण होता है। और फिर ये 1 बजे के आसपास जो है दरबार साहिब में परिक्रमा संपन्न हो जाती है। सुबह 7:30 बजे हम परिक्रमा शुरू कर देंगे, जिससे कि ट्रैफिक में कोई व्यवधान न हो, जाम की स्थिति न हो। हम संगत से विनती करते हैं कि वो केवल एक रास्ते को फॉलो करें और दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल बिना किसी बाधा के चलता रहे। तो इसके लिए हम विशेष प्रयास करते हैं कि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। देखो, जो झंडा मेला है ये आपसी प्रेम का, भाईचारा का, एकता का, सौहार्द का मेला माना जाता है। इसमें हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे मिलजुल कर सेवा करते हैं। सांझा चूल्हा होता है, तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। सब मिलकर जो है मेले को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी गुरु महाराज के दरबार में आस्था के साथ, भक्ति भाव के साथ मत्था टेकता है, गुरु महाराज ने हमेशा उसकी झोली को बढ़ाया। और यही कारण है कि 400 साल जो हैं गुरु महाराज को यहाँ पे आए हुए हो गए हैं। तब से लगातार जो है संगतों की संख्या बढ़ रही है और ये उत्सव, ये समारोह उसी निष्ठा के साथ, उसी उत्साह के साथ जो है मनाया जा रहा है। अब झंडारोहण का समय होता है शाम को 3 और 5 के बीच में, उसमें झंडा दरबार परिसर जो है खचाखच भर जाता है, आस्था का समुद्र उमड़ आता है और कहीं भी जो है तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन हमारी जो संगतें हैं, जितने भी सेवक हैं, बड़े अनुशासित हैं और बड़े व्यवस्थित ढंग से जो हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं फिर भी विनती करूँगा कि वो बड़े व्यवस्थित होके और जो इतनी भीड़ होती है उसमें धैर्य रख के, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या बीमार हैं, उनको पहले जो है देखने का अवसर दें। बाकी दरबार परिसर के चारों तरफ जो है हमने LED लगा रखे हैं और लाइव इसका टेलीकास्ट भी होता है YouTube चैनल के द्वारा। तो जो लोग जो है भीड़ में जिनको दिक्कतें होती हैं वो घर बैठ के भी और दूर रह के भी जो है झंडारोहण के दृश्य को देख सकते हैं, क्योंकि ये दृश्य जो है बड़ा दिव्य और अलौकिक होता है। तो हर कोई चाहता है कि इसको अपनी
आंखों में कैद कर ले। तो यही कारण है कि पूरे झंडा परिसर के चारों तरफ उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है संगतों का हुजूम उमड़ आता है।